गुड आफ्टरनून क्लास 7। आज हम संस्कृत में षष्ठ पाठः पाठ 6 मम दिनचर्या मेरी दिनचर्या ये पाठ करेंगे। इसमें कत्वा तुमुन और लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यय वो हिंदी में आपने पढ़ा था ना, वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उसी तरीके से संस्कृत में भी प्रत्यय होते हैं। सबसे पहले कत्वा प्रत्यय क्या होता है? कत्वा प्रत्यय इसका अर्थ होता है करके या कर कर। इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है। जैसे गम जमा कत्वा गत्वा मतलब जाकर। तो गम क्या है? धातु, और कत्वा जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो पठ जमा कत्वा पठित्वा पढ़कर। तुमुन प्रत्यय इसका अर्थ है के लिए। इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है। जैसे खाद जमा तुमुन खादितुम खाने के लिए। क्री जमा तुमुन क्रेतुम खरीदने के लिए। लेप प्रत्यय इसका अर्थ है करके या कर कर। इसका प्रयोग उन धातुओं के साथ किया जाता है जिनमें उपसर्ग लगा होता है। जैसे उत जमा स्था जमा लेप उत्थाय मतलब उठकर। तो उत तो उपसर्ग है, स्था धातु है और लेप प्रत्यय है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है आपका वी जमा ज्ञा जमा लेप विज्ञाय। विज्ञाय मैंने जानकर। तो इसमें वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय है। तो कत्वा तुमुन और लेप प्रत्यय धातु के साथ अव्यय पद बनाते हैं। अव्यय पद क्या होते हैं? जिनके के रूप में परिवर्तन नहीं होता। इनके रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होते, अर्थात सभी विभक्तियों, पुरुषों और लिंगों और वचनों में हमेशा समान रहते हैं। कत्वा तुमुन और लेप प्रत्यय लगाकर दो वाक्यों से एक वाक्य बनाते समय दोनों क्रियाओं में से पूर्व क्रिया में प्रत्यय लगाकर एक वाक्य बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त दो कर्ता पदों में से एक कर्ता पद का लोप हो जाता है। जैसे लक्ष्य है दूरदर्शनम पश्यति, लक्ष्य सभाजन कक्षम आगच्छति। तो एक वाक्य कैसे बनेगा? लक्ष्य है दूरदर्शनम दृष्टुम सभाजनम आगच्छति। तो आपने देखा कि दोनों वाक्यों को मिलाकर कैसे एक वाक्य बन गया है, लेकिन उसमें लिंग वचन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम करेंगे इस पाठ का अनुवाद। मम नाम नमना अस्ति, मेरा नाम नमन है। अहम प्रातः घंटिकाया शब्दा श्रुत्वा, मैं प्रातः मैंने सुबह, मैं सुबह घंटिकाया घंटी की शब्द मैंने आवाज़, श्रुत्वा मैंने सुनकर, उत्तिष्ठामि मैंने उठता हूँ। मैं सुबह घंटी की आवाज़ सुनकर उठता हूँ। अहम प्रातः उत्थाय, मैं सुबह उठकर उद्यानम भ्रमितुम गच्छामि, उद्यानम बगीचे में, भ्रमितुम घूमने के लिए, गच्छामि जाता हूँ। मैं सुबह उठकर बगीचे में घूमने के लिए जाता हूँ। तत्र व्यायाम कृत्वा, तत्र मैंने वहाँ, व्यायाम मैंने कसरत, कृत्वा मैंने करके, वहाँ व्यायाम करके या वहाँ कसरत करके, गृहम आगच्छामि घर जाता हूँ। गृहम आगत्य घर आकर, दंत धावनम कृत्वा दांतों को धोकर या दांतों को साफ करके, स्वच्छ जलेन, स्वच्छ मैंने साफ, जलीन मैंने पानी में, साफ पानी में, स्नात्वा मैंने नहाकर स्नान करके, स्वच्छानि वस्त्राणि च मैंने और स्वच्छ मैंने मतलब साफ सुथरे कपड़े, धारण करता हूँ, पहनता हूँ। घर आकर दांत साफ करके, साफ जल से नहाकर और साफ कपड़े जो है पहनता हूँ। तथा पूजा गृहम गत्वा, इसके बाद पूजा घर में जाकर, ईश्वरम स्मृत्वा भगवान को याद करता हूँ। स्मृत धातु किसके लिए आती है? याद करने के लिए। च मैंने और, श्लोकान पठामि और श्लोक पढ़ता हूँ। तब पूजा घर में जाकर भगवान को याद करता हूँ और श्लोक पढ़ता हूँ। गृहात बहि स्थितेभ्य, घर के बहि मैंने बाहर, स्थित वृक्षेभ्य पेड़ों को, जलम प्रदायम पानी देकर, तान रक्षामि, तान मैंने उनकी, रक्षामि मैंने रक्षा करता हूँ। घर के बाहर स्थित पेड़ों को पानी देकर उनकी रक्षा करता हूँ।